रेलवे, एनटीपीसी और आरपीएफ कांस्टेबल में इस टाइप के प्रश्न 100% पूछे जाएंगे, क्योंकि अभी रेलवे की जो परीक्षा हुई है एएलपी टेक्नीशियन और आरपीएफ एसआई की, उनमें इस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे और काफी सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होकर प्रश्नों को छोड़कर आ गए हैं। ये प्रश्न हमारे एनालॉजी टॉपिक के ही प्रश्न है, बस पूछने के तरीके बदल गए हैं। तो इन प्रश्नों को आसान तरीके से कैसे सोल्व करना है ये मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, क्योंकि आने वाले एनटीपीसी और आरपीएफ कांस्टेबल की जो एग्जाम है उनमें भी आपको इस टाइप के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो हमें यहाँ पर प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि दी गई जोड़ी में प्रयुक्त तर्क के अनुसार एक्स और वाई के स्थान पर उपयुक्त विकल्पों को चुनिए। यानी हमें यहाँ पर एक्स दिया और यहाँ पर वाई दिया है, इनके स्थान पर कौन सी संख्या होगी ये प्रश्न हमें पूछा है। तो देखिए ये हमारा एनालॉजी का ही प्रश्न है। अब एनालॉजी टॉपिक क्या कहता है कि देखिए पहली जोड़ी का जो आपस में जो संबंध है वही संबंध दूसरी जोड़ी में भी होता है। ठीक है, एनालॉजी क्या कहता है कि पहली जोड़ी में जो रिश्ता है, कहने का मतलब ये है कि पहली जोड़ी में जो आपस में जो रिश्ता है, जो संबंध है, वही संबंध दूसरी जोड़ी में भी होगा। ठीक है, वही संबंध दूसरी जोड़ी में भी होगा। तो हमें यहाँ पर क्या करना, देखिए इन प्रश्नों को सोल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, ऑप्शन का उपयोग करना होगा। ऑप्शन की मदद से ये प्रश्न सोल्व हो गए। अब ऑप्शन की मदद कैसे लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम किसी भी एक ऑप्शन को उठाएंगे रैंडमली। तो देखिए जैसे सबसे पहले मान लो हम ऑप्शन ए को उठाते हैं, तो ऑप्शन ए में यहाँ पर एक्स का मान क्या दिया है, तो यहाँ पर 6 दिया है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स की जगह 6 को रख लेंगे। उसके बाद वाई का मान क्या दिया है यहाँ पर, तो यहाँ पर 27 दिया, तो यहाँ पर हम वाई की जगह 27 को रख लेंगे। ठीक है, अब हम एनालॉजी टॉपिक जैसे सोल्व करते हैं, तो यहाँ पर देखिए जो संबंध इनमें है वही संबंध यहाँ पर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पता कीजिए, जैसे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि 6 का संबंध यहाँ पर 36 यानी यहाँ पर 6 का वर्ग किया है, तो सेम तरीके से यहाँ पर भी 9 का वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9 का वर्ग। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, 27 लिखा है, तो 27 तो 9 का वर्ग नहीं है, तो ये इसके जैसा संबंध नहीं है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। हम ऑप्शन बी को चेक करते हैं। ऑप्शन बी में यहाँ पर एक्स का मान क्या है, तो यहाँ पर 6, तो वापस हम यहाँ पर 6 को रख लेते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर वाई का मान क्या है, 81, तो यहाँ पर वाई की जगह हम क्या करते हैं, 81 को रख लेते हैं, वापस हम चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इनका संबंध देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर 6 का वर्ग लिखा है, यहाँ पर ये 6 का वर्ग लिखा है। उसी तरीके से इनका भी संबंध क्या होगा, वर्ग वाला ही होगा। तो यहाँ पर भी 9 का वर्ग, तो 9 का वर्ग 81, मतलब यहाँ पर 81 है। तो ऑप्शन बी वाला हमारे यहाँ पर क्या होगा, सही जवाब होगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम और भी प्रश्नों को देखते हैं। अब हमारा यहाँ पर दूसरे नंबर का प्रश्न है। अब दूसरे नंबर में भी वही कह रहा है कि दी गई जोड़ी में प्रयुक्त तर्क के अनुसार एक्स और वाई के स्थान पर उपयुक्त विकल्पों को चुने। यहाँ पर भी हमें एक्स और वाई दिया, इनके स्थान पर कौन सी संख्या होगी ये बताना है। ठीक है, तो क्या करना, हमें यहाँ पर ऑप्शन की सहायता लेना है। सबसे पहले हम ऑप्शन ए को उठा के देख लेते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए में यहाँ पर एक्स का मान क्या रखा है, 323, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 323 को लिख लेंगे। ठीक है, ये हमने 323 लिखा। और वाई का मान क्या रखा, तो वाई का मान 8 रखा, तो यहाँ पर हम 8 को रख लेंगे। अब हम इनका संबंध देखेंगे, तो अगर हम इनका संबंध देखते हैं तो यहाँ पर बड़ी संख्या इधर है, तो हम उल्टा देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी हमारी बड़ी संख्या इस साइड है। तो हमें तो इन दोनों का आपस में संबंध देखना है। तो यहाँ पर आपको 512 जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, 8 का घन है। तो इसका मतलब ये कि इधर भी एक्स की जगह क्या होगा, तो 7 का घन होगा। लेकिन यहाँ पर 7 का घन नहीं है, इसका मतलब है कि ऑप्शन ए वाला तो नहीं होगा। ठीक है, मतलब ये है कि एक्स का मान 7 का घन होगा। तो हम ऑप्शन में देख लेते हैं, तो ऑप्शन में ए में नहीं है, ऑप्शन बी में है, लेकिन सी में भी नहीं है। तो ऑप्शन बी और यहाँ पर डी को देखते हैं, तो ऑप्शन बी में भी हमारा यहाँ पर 7 दिया है वाई का मान, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन हमारा डी वाला सही हो जाएगा। देखिए एक्स का मान क्या दिया है, यहाँ पर 343 दिया है, तो यहाँ पर एक्स का मान हम 343 को रख लेते हैं। ठीक है, और वाई का मान क्या दिया है, 8 दिया, तो वाई का मान हम 8 रखते हैं। अब इनका संबंध देखिए, इनका आपस में संबंध क्या है, तो यहाँ पर ये वाली संख्या है क्या है, तो ये 7 की घन है, तो इधर भी ये वाली संख्या क्या हो जाएगी, 8 की घन हो जाएगी। और दोनों का संबंध यहाँ पर समान रूप से हमें मिल चुका है, मतलब ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर कौन सा वाला, डी वाला सही जवाब होगा। ठीक है, आपको हमेशा क्या करना है, ऑप्शन को रोक के प्रश्न को सोल्व करना है, कुछ ही सेकंड में हो जाएगा। अब चलिए हम और भी प्रश्नों को देखते हैं। हमें यहाँ पर तीसरे नंबर का प्रश्न दिया, थोड़ा सा लॉजिक चेंज है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दिया है कि दी गई जोड़ी में प्रयुक्त तर्क के अनुसार एक्स और वाई के स्थान पर उपयुक्त विकल्पों को चुने। यहाँ पर भी हमें एक्स और वाई के स्थान पर संख्या कौन सी होगी ये बताना है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर भी वापस हम ऑप्शन को ही उठा के रखेंगे। यानी हमें ऑप्शन ए में दिया है, एक्स का मान क्या दिया है, 12 दिया है, तो यहाँ पर हम एक्स का मान 12 रख लेते हैं। और वाई का मान क्या दिया है, 62 दिया है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 62 को रख लेते हैं। ठीक है, अब हम इनका संबंध देखते हैं। तो यहाँ पर 12 और 84 का कैसा संबंध है, तो यहाँ पर देखोगे अगर हम 12 को 7 गुना करेंगे तब क्या क्या हो जाएगा, 12 7 84, और यहाँ पर भी 8 का 7 गुना करेंगे तो 8 7 56, लेकिन यहाँ पर तो 62 है। इसका मतलब ये लॉजिक नहीं लग रहा है। फिर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए अगर हम और
अभी इनको ध्यान से देख ले तो यहाँ पर 8 84 का योग करते हैं आपस में, तो 8 और 4 कितने होंगे 12, और यहाँ पर 12 दिया है। सेम तरीके से 62 का भी आपस में योग करेंगे तो 2 और 6 कितने होते हैं 8, और यहाँ पर 8 दिया, तो हमें यहाँ पर सेम तरीके से रिलेशन मिल चुका है। मतलब ऑप्शन ए ही हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा। तो हमेशा आपको ऑप्शन को उठा के रखना है और एनालॉजी जो कहता है उसकी तरह आपको क्या करना है, सोल्व करना है। अपन और भी प्रश्नों को देखते हैं। हमें यहाँ पर चौथे नंबर का प्रश्न दिया है, और प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि दी गई जोड़ी में प्रयुक्त तर्क के अनुसार x और y के स्थान पर उपयुक्त विकल्प को चुने। यानी यहाँ पर भी हमें x की जगह और y की जगह कौन सी संख्या होगी यह हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप कोई सा भी विकल्प उठा के रखिए, हमें तो यहाँ पर ऑलरेडी मान रखना है। तो देखिए ऑप्शन ए को देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए x का मान क्या दिया है 7 दिया है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं 7 को रख लेते हैं। y का मान क्या दिया है 91 दिया है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं 91 को रख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हमने ऑप्शन में उठा के रख लिया। अब हम देखेंगे एनालॉजी का जो भी यहाँ पर है संबंध। तो देखिए जैसे इन दो संख्याओं का संबंध देखेंगे तो यहाँ पर 7 8 56, मतलब यहाँ पर 8 गुना हुआ है 7 8 56। सेम यही देखते हैं तो यहाँ पर भी 8 गुना होना चाहिए, तो यहाँ पर 8 गुना नहीं, यहाँ पर 13 7 91 हो रहा है, मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम ऑप्शन बी को देखते हैं। तो ऑप्शन बी में यहाँ पर x का मान कितना है, तो 8 है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं 8 को रखते हैं। और y का मान क्या है 91 है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं 91 को रख लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं सॉरी 91 को रखते हैं। अब देखिए वापस से इनका संबंध देखेंगे तो 8 7 56, यहाँ पर क्या हुआ 8 7 56 मतलब 7 गुना हुआ। इधर भी 13 7 91 मतलब ये भी 7 गुना हुआ। अब हमें यहाँ पर दोनों में समान संबंध मिल चुका है। ठीक है, यानी कि समान रिश्ता हमें यहाँ पर मिल चुका है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। 5वें नंबर के प्रश्न को भी देखिए। यहाँ पर कह रहा है कि दी गई जोड़ी में प्रयुक्त तर्क के अनुसार x और y के स्थान पर उपयुक्त विकल्प को चुने। यानी यहाँ पर भी हमें देखिए x और y के स्थान पर कौन सी संख्या होगी ये बताना है। देखिए इनमें लेटर भी पूछे जाते हैं, वो भी मैं आपको कराऊंगा। अभी यहाँ पर संख्या वाली देख लिए। अब देखिए यहाँ पर भी क्या करेंगे, हम ऑप्शन को उठा कर रखेंगे। तो ऑप्शन ए में देखेंगे तो x का मान क्या है 525 है, तो यहाँ पर क्या करता हम 525 को रख लेते हैं। ठीक है, क्या करा हमने यहाँ पर 525 को रख लिया x का मान, और y का मान दिया है हमारा 300, तो यहाँ पर हम 300 को रख लेते हैं। ये हमने 300 को y का मान रख लिया। अब इनका संबंध देखते हैं, तो इनका संबंध क्या है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 525 से यहाँ पर 550, यानी यहाँ पर कहीं ना कहीं प्लस हो रहा है। कितना प्लस हुआ है, तो आपको होगा यहाँ पर 25 प्लस हुआ है। सेम तरीके से यहाँ पर भी 25 प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए 25 प्लस करेंगे 275 में, तो यहाँ पर भी 25 प्लस हुआ। मतलब सेम लॉजिक यहाँ पर भी लगी है। क्या लगी है, सेम लॉजिक यहाँ पर लगी है, तो ये भी हमारा यहाँ पर क्या होगा, सही जवाब ऑप्शन ए वाला ही सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप मान लीजिए किसी का भी रिश्ता निकालते हो, ठीक है, मान लो आप किसी का संबंध बताते हो, तो जब तक आप यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर पता करा वैसा आप पता नहीं करोगे तब तक आप कैसे बता पाओगे कि इनका संबंध क्या है। मान लो आप कहीं एक पार्क में गए हो, ठीक है, एक लड़का और लड़के, ठीक है, मेल फीमेल है, उनको देखा आपने दूर से देखा, उनके बारे में आप कैसे पता कर पाओगे कि ये पति पत्नी है या फिर भाई बहन है या फिर चाचा बुआ के लड़के, कैसे बता पाओगे जब तक आप उनके बारे में पता नहीं करोगे। तो 100% आपको सबसे पहले यहाँ पर पता करना होगा। जैसे यहाँ पर अगर 25 प्लस हो रहा तो सेम तरीके से हमें इसमें भी क्या करना 25 प्लस करना है, तो यहाँ पर भी 25 प्लस करने पर y का मान 300 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए वाला सही जवाब होगा। अब हम इसके बाद हम यहाँ पर करेंगे जो लेटर है उनके भी कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे आपको प्रतीक देंगे, जैसे हेस दे दिया है, स्टार दे दिया है, इनके स्थान पर कौन सी संख्या होगी ये पूछा जाएगा, क्योंकि एएलपी में भी पूछा है और आरपीएफ एसआई में भी पूछा है, तो वो भी प्रश्न को हम देखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये एनालॉजी अभी अलग तरीके से पूछने लगा है। अगर आप चैनल पर नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप अपने दोस्तों तक अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो अभी कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।